मिडिल ईस्ट में चल रहा महायुद्ध क्या परमाणु युद्ध में तब्दील होने वाला है? इस चर्चा को जन्म दिया ईरान और अमेरिका में आए भूकंप। जंग के बीच दोनों देशों में भूकंप के झटकों के बाद लोगों के मन में सवाल तेजी से कौंध रहा है कि कहीं परमाणु परीक्षण के चलते ये भूकंप तो नहीं आया। ईरान की धरती पर इजराइल और अमेरिका जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। फाइटर जेट उड़ते हैं और दंदनाते हुए बम बरसाकर लौट जाते हैं। लगातार हो रही इस बमबारी के बीच ईरान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक धरती डोल उठी। भूकंप के झटके से ईरान थर्रा उठा। दक्षिणी ईरान के गेराश इलाके में भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर भीतर था। भूकंप के झटके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जंग के बीच ईरान में आए इस भूकंप ने तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। पहला, क्या इजराइल और अमेरिका की ताबड़तोड़ बमबारी से ईरान में भूकंप आ गया? दूसरा, कहीं ईरान ने अपनी न्यूक्लियर ताकत के प्रदर्शन के लिए परमाणु परीक्षण तो नहीं कर डाला? जंग के बीच आए ईरान में इस भूकंप को एक्सपर्ट भी शक की नजरों से देख रहे हैं और इस भूकंप के मेन मेड होने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। ईरान कई बार कह चुका है कि वो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। माना जाता है कि ईरान अपना यूरेनियम इतना इनरिच कर चुका है कि वो 11 परमाणु बम बना सकता है। विशेष अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया। विटकॉफ के मुताबिक ईरानी वार्ताकारों ने खुद ये बात एक मीटिंग में कही थी। विटकॉफ का बयान और ईरान में जंग के बीच आया भूकंप क्या इस बात का संकेत है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है? जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक ईरान परमाणु ताकत हासिल कर चुका है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक परमाणु बम बनाने से ईरान बस एक कदम दूर है और इसीलिए अमेरिका और इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को भी ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट को लक्ष्य बनाकर हमला किया गया, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। इनमें नतांज परमाणु केंद्र की इमारतों को हुआ नुकसान साफ साफ दिख रहा है। जमीन के नीचे चल रहे यूरेनियम इनरिच प्लांट के 2 एक्सेस पॉइंट पर सटीक निशाना लगा। इससे हुआ नुकसान सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा है। नतांज ईरान का प्रमुख यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट है, जो कि इस्फहान प्रांत के पास है। इस प्लांट में यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदलकर सेंट्रीफ्यूज मशीनों की मदद से इनरिच किया जाता है, जो परमाणु बम बनाने की दिशा का फाइनल स्टेप है। एजेंसियों के मुताबिक ईरान इस स्टेप को पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन विटकॉफ का बयान कुछ और ही इशारा करता है। जंग के बीच आया भूकंप उस इशारे को और मजबूत बनाता है। मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने की आहट अमेरिका से भी आई। जब नेवाडा प्रांत में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिस इलाके में भूकंप आए वहीं परमाणु हथियार रखे गए हैं। इसे एरिया 52 कहते हैं। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए मशहूर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान पर हमले के बीच अमेरिका ने भी कोई बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण कर डाला है? ईरान जिस तरह से खामेनेई की मौत के बाद आक्रोशित है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है, उससे अमेरिका भी हिला हुआ है। ऐसे में चर्चा जोर पकड़ रही है कि ईरान और अमेरिका में आए ताजा भूकंप दोनों देशों के परमाणु परीक्षण के चलते तो नहीं आए और कहीं ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा महायुद्ध परमाणु युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। हालांकि इसकी संभावना कम है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से ईरान आक्रामक जवाब दे रहा है, उससे अमेरिका का नुकसान और ज्यादा बढ़ा तो जैसी ट्रंप की फितरत है, वो एटमी हमले का विकल्प भी चुन सकते हैं।